नमो भीमस नमो बुद्धस। एम आई राइट सर? ये जो एक सादर सत्कार करते हैं, मैंने ठीक कहा? बौद्ध धर्म में उपासक उपासिकाओं को या तो हिंदी में ही बोलें जय भीम जय बुद्ध जी, या फिर पाली में ही बोले नमो भीमस्य नमो बुद्धस्य। जी, भीम को नमन तो बुद्ध को नमन, जी, भीम की जय हो तो बुद्ध की जय हो। तो या तो हिंदी का उच्चारण करें जय भीम जय बुद्ध, या फिर पाली का ही उच्चारण करें नमो भीमस्य नमो बुद्धस्य। जी। ये जो पाली है ये संस्कृत से मेल खा रही है कहीं पर। पाली संस्कृत की जननी है। मनुवादियों ने पाली से संस्कृत बनाई। पाली संस्कृत की जननी है। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा पाली है। और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा ध्यान दिलाया आपने कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का इतिहास, पिछली बार ये सवाल रह गया था। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास नहीं जानते हमारे लोग। यदि जानते भी हैं तो ये मिटाया क्यों गया? क्या कारण है इसका? मिटाया क्यों गया है? मनुवादी लोगों और मुसलमान दोनों ने मिलकर मिटाया है। मिटाया क्यों गया? ये समतावादी धर्म है। वहाँ असमानतावादी लोगों ने जो अपने धर्म में असमानता रखते हैं, एक आदमी को छोटा एक को बड़ा, उनको ये समानता का धर्म किसे कैसे पसंद होगा? तो इन्होंने जलाया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, सारी यूनिवर्सिटी को 23 यूनिवर्सिटियाँ थी बौद्ध काल में। अच्छा, हाँ। दूसरे देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। भारत दुनिया का सिरमौर था। भारत सोने का धुआं उगलता था। अंतिम राजा बृहदर्थ को, मौर्य को छल से मारा पुष्यमित्र आर्य ने। तो कुल मिलाकर के 23 यूनिवर्सिटीज़ थी। हाँ, 23 यूनिवर्सिटियाँ थी जिन्हें मिटाया गया। मिटाया गया, आग लगाई गई उनमें, उनके ग्रंथों को उनको उजाड़ा गया। हम तो सिर्फ दो ही जानते हैं, तक्षशिला और नहीं नालंदा। नहीं नहीं, 23 यूनिवर्सिटियाँ थी जहाँ दूसरे देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। भारत दुनिया का सिरमौर था उस समय में भी, पहले समय में भी। तो पहले समय सदियों वही से तो बौद्ध काल तो भारत का स्वर्ण युग है। पहले समय क्या करेगा? वही स्वर्ण काल था। अब कहाँ है वो स्वर्ण काल इतना? जी। अब स्वर्ण काल के तो अब ये 73 वर्ष लगा लो संविधान लागू होने के बाद। बाकी बौद्ध काल भारत का स्वर्ण काल है। वही तो काल भारत का स्वर्ण युग है। स्वर्ण काल भारत जो सोने का सिरमौर, धुआं उगलता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, दुनिया का सिरमौर था भारत। जी। तो बौद्ध काल ही था। 10 चक्रवर्ती सम्राट हुए जिसमें हमारे पुरखे 10 चक्रवर्ती सम्राट। अशोक जैसा इस धरती पर धम्म का राजा नहीं हुआ जिसने धम्म के लिए अपने बेटा और बेटियों को भी कुर्बान कर दिया। प्रियदर्शी अशोक ऐसा महान राजा, जो सबसे महान राजा हुए। यही एक और बताइए। आज के दिन की क्या विशेषता है? आज आप बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, भीम जयंती मना रहे हैं, दूसरे समय बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। आज की विशेषता क्या है सर? आज की विशेषता ये है कि मैं ये मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर चैत्र मास की पूर्णिमा को जन्मे। जी, आपका ऐसा मानना है कि वास्तविकता है? हाँ, यही वास्तविकता है। जी। जहाँ तक मेरा मैंने जो पढ़ा है भगवान दास की किताब में, उसमें प्रश्न उठता है 14 अप्रैल पर बाबा साहब की जयंती पर। लेकिन भगवान बुद्ध से 1 महीने पहले दूसरे समय एक समुद्र की जयंती आती है, वो चैत्र की पूर्णिमा है। मेरी शादी 14 मई 95 को हुई। 14 मई 95 को बुद्ध पूर्णिमा थी, तिरपावनी बुद्ध पूर्णिमा थी। 14 अप्रैल 1995 को पूर्णिमा थी। अभी जो वैशाख पूर्णिमा है वो 23 मई की है, और जो चैत्र पूर्णिमा है वो 23 अप्रैल की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दूसरे सम्यक संबुद्ध चैत्र माह की पूर्णिमा को जन्मे। तो आज ही दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म दिवस है। बाकी 14 अप्रैल तो आगे पीछे आती रहती है। जी। तो जयंती पूरे देश में मनाई जाती है बाबा साहेब की, और आज बाबा साहब की जयंती तो अप्रैल माह पूरे महीने 30 अप्रैल तक मनाई जाती है। जी। तो मतलब आज की विशेषता आप बता रहे हैं कि संत रविदास जी का भी आपने भी ऑफलाइन बताया। संत रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म फागुन पूर्णिमा को, जी, चैत्र माह की पूर्णिमा को
दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। जी। और वैशाख पूर्णिमा को प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और जेठ पूर्णिमा को संत कबीर का जन्म हुआ। और आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है। तो किसी न किसी पूर्णिमा को बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। और कुछ महान हस्तियों का जन्म भी पूर्णिमा पर ही हुआ। मैं बता तो दिया, महान हस्तियाँ इनसे बड़ी कौन होंगी। जी। अब इस ब्रह्मांड में सबसे महान सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध। पर भगवान बुद्ध दूसरे नंबर के इस वर्ड सीक्वेंस के आधार पर दूसरे सम्यक संबुद्ध हैं डॉक्टर अंबेडकर, जो दुनिया के महानतम मनीषी हुए, दुनिया के महानतम विद्वान हुए, वो दूसरे सम्यक संबुद्ध हैं। वो चैत्र माह की पूर्णिमा को जन्मे। समाज सुधारक संत कबीर और संत रविदास दोनों एक फागुन पूर्णिमा को जन्मे, तो एक जेठ पूर्णिमा को जन्मे। जी। तो पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज के दिन उस दोनों 25 युगों के बराबर एक युग पुरुष जो दूसरे सम्यक संबुद्ध हुए डॉक्टर अंबेडकर का हम जन्म दिवस मना करके हम भी धन्य हो रहे हैं। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी को, देश को, पूरी दुनिया को दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस की असंख्य शुभकामनाएं। आप सभी को ये पावन पूर्णिमा बहुत मंगलमय हो आप सभी को। आपको भी। आप हैं माननीय सत्यवीर सिंह अंबेडकर जी, संस्थापक विशाखा बुद्ध विहार, और धम्म कारवां का प्रचार प्रसार करते हैं पूरे देश में और दुनिया में, और विशाखा बुद्ध विहार से लगातार सक्रिय हैं पिछले 35 वर्षों से। जी सर, साधुवाद। आप सबको बहुत सब मंगलम। जय भीम, जय बुद्ध। नमो भीमस्य, नमो बुद्धस्य। नमो भीमस्य, नमो बुद्धस्य।